हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो इसे आप ध्यान से सुनिए और कॉपी में भी नोट कीजिए, है ना, ताकि आपको आगे रिवीजन करने में आसानी हो। और हाँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टोरी का हेडिंग। उसके बाद हम लोग स्टोरी को रीड करेंगे और हर एक वर्ड का हम लोग उसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टोरी का हेडिंग। हेडिंग क्या है? द पैरॉट एंड द सर्वेंट। देखिए, पैरॉट मतलब होता है तोता और सर्वेंट मतलब होता है नौकर। तो इसका हिंदी क्या होगा? तोता और नौकर। हिंदी क्या होगा? तोता और नौकर। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टोरी को। वंस देयर वाज अ रिच ओल्ड लेडी। देखिए, वंस एक बार, देयर वाज अ रिच ओल्ड लेडी, एक धनी महिला थी। देखिए, देयर मतलब होता है वहाँ, पर देयर का यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि देयर जो है सो एक फॉल सब्जेक्ट के जगह आया है। जब भी देयर सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह आता है तो देयर का हम लोग कोई अर्थ नहीं निकालते हैं। तो इसका क्या हिंदी होगा? वाज अ रिच ओल्ड लेडी, मतलब लेडी मतलब होता है औरत, ओल्ड मतलब बूढ़ी। तो ये क्या होगा? रिच मतलब धनी, अमीर। तो क्या होगा? अमीर औरत थी, है ना। शी यूज्ड टू लिव इन अ बिग मैंसन। देखिए, मैंसन मतलब होता है MANSION। इसको हम लोग पढ़ेंगे मैंसन। मैंसन मतलब होता है हवेली। बिग मतलब बड़ा। बिग जो है सो एडजेक्टिव है। तो क्या होगा? देखिए, जब भी सेंटेंस में यूज टू आता है तो ये एक हैबिट को दिखाता है, जो रेगुलर काम होता है, जैसे डेली जो काम होता है, यूज टू जब सेंटेंस में आता है ये हैबिट को दिखाता है, जैसे वो रेगुलर का काम हो। तो क्या है? देखिए, सी, वह, यूज टू लिव, वह रहा करती थी। लिव मतलब क्या होता है? रहना। वह रहा करती थी। इन, मैं, अ बिग मैंसन, एक बड़ी हवेली में। पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा? वह बड़ी हवेली में रहा करती थी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स मतलब होता है पक्षियों। देखिए, फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, कोई भी चीज़ का शौकीन होना। शौकीन मतलब जिसे जो चीज़ पसंद है। जैसे शी वॉज वेरी फॉन्ड, उसे बहुत पसंद थी। ऑफ बर्ड्स मतलब पक्षियों, वह पक्षी की शौकीन थी, है ना। सो इसलिए वन डे, एक दिन, शी वेंट टू द मार्केट। देखिए, सी जो है सो सेंटेंस में सब्जेक्ट है। सी मतलब होता है वह। वेंट जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो ये होता है सिंपल पास्ट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये, ई में। तो क्या है? सी वेंट, वह गई, टू द मार्केट। टू जो आता है, कहाँ गई? तो मार्केट गई। तो कहाँ गई? मार्केट गई। वह मार्केट गई। एंड, और, बॉट अ लवली पैरॉट। देखिए, पैरॉट मतलब होता है तोता, लवली जो है सो प्यारा, एडजेक्टिव ये भी है। एंड बॉट, और खरीदी, अ लवली, एक प्यारा पैरॉट, तोता को। सी टॉट। देखिए, टीच मतलब होता है पढ़ाना, सिखाना। टॉट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। सी टॉट, उसे पढ़ाई। द पैरॉट, किसको? पैरट को। वह पैरट को सिखाई।
पढ़ाई, टू टेल हर उसे कहने के लिए। देखिए टेल मतलब क्या होता है, कहना, टू के लिए प्रीपोजिशन है, टू टेल हर उसे कहने के लिए, द टाइम समय को, उसने जो है सो पैरट को सिखाई उसे टाइम कहने के लिए, है ना। सो इसलिए एवरी डे प्रत्येक दिन, द पैरट यूज्ड टू टेल हर द टाइम। तो क्या होगा इसका हिंदी देखिए, द पैरट यूज्ड टू टेल मतलब जो तोता था वो कहता था हर उसे द टाइम समय को। तो डेली पैरट ने समय को उसे कहता था। एवरी मॉर्निंग, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, मॉर्निंग मतलब सुबह, तो क्या होगा प्रत्येक सुबह, द पैरट वुड वेक द ओल्ड लेडी अप। देखिए द पैरट तोता, वुड वेक मतलब जगाता था, वेकअप मतलब होता है जगाना, जगाता था द ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत को, है ना, बूढ़ी धनी औरत को। एंड देन और फिर, देन मतलब क्या होगा उसके बाद या फिर उसके बाद, द ओल्ड लेडी वुड वेक हर सर्वेंट अप। देखिए द ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत, वुड वेक मतलब जगाती थी, हर सर्वेंट अपने नौकर को, है ना, अपने नौकर को जगाती थी। नाउ अब, द सर्वेंट डिड नॉट लाइक दिस। देखिए नाउ, नाउ मतलब होता है अब, द सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर, डिड नॉट लाइक मतलब पसंद नहीं करता था। देखिए डिड जो है सो सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में आता है, ये जो है सो सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना। डिड नॉट लाइक मतलब पसंद नहीं करता था, दिस मतलब इसे, क्या चीज़, नौकर इसे पसंद नहीं करता था कि उसे तोता ने जो औरत को उठाता था और औरत उसको जो सर्वेंट को उठाता, ये चीज़ नौकर पसंद नहीं करता था। इट वॉज बिकॉज ऑफ द पैरट डेट ही हैड टू गेट अप अर्ली। देखिए उसने क्या कहा, इट वॉज बिकॉज ऑफ। देखिए बिकॉज ऑफ जब भी आता है तो इसका मतलब होता है के कारण, के वजह से। इट वॉज बिकॉज ऑफ द पैरट, ये तोते के वजह से होता था, डेट कि ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि उसे, ही मतलब क्या होगा, उसे हैड टू गेट मतलब उठना पड़ता था, अप अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी सुबह, अर्ली मतलब क्या होता है जल्दी, इन द मॉर्निंग मतलब जल्दी सुबह, यह तोते की वजह से उसे जल्दी सुबह उठना पड़ता था, है ना। देखिए जब भी सेंटेंस में हैड टू आता है तो ये जो इसका अर्थ होता है वो पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी में हम लोग करते हैं, है ना। सो इसलिए वन डे एक दिन, द सर्वेंट डिड अ वेरी बैड थिंग। देखिए द सर्वेंट नौकर, डिड, देखिए डिड जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, डू मतलब होता है करना, डिड जो है सो उसका सेकेंड फॉर्म है, डू, डिड, डन होता है ना। तो क्या है, द सर्वेंट डिड नौकर किया, अ वेरी बैड थिंग मतलब एक बहुत गलत काम, बैड मतलब क्या होगा गलत, बुरा, है ना। नौकर ने बहुत गलत काम किया। व्हेन क्या क्या हम लोग देखते हैं आगे, व्हेन जब, द ओल्ड लेडी वाज नॉट इन द हाउस, व्हेन मतलब होता है जब, द ओल्ड लेडी मतलब बूढ़ी औरत, वाज नॉट मतलब नहीं था, इन द हाउस घर में, जब बूढ़ी औरत घर में नहीं थी, ही ओपनड द पैरट्स केज एंड मेड हिम फ्लाई अवे। देखिए ही ओपनड उसने खोला, द पैरट्स केज तोते के पिंजड़े को, केज मतलब होता है पिंजड़ा, तोते के पिंजड़े को। देखिए यहाँ अपॉस्ट्रोफी ऐसे आया है, जब भी वर्ड में अपॉस्ट्रोफी ऐसे आता है तो वो वर्ड का मीनिंग क्या होगा, पैरट जो है, पैरट मतलब तोता, वर्ड के मीनिंग के साथ का, के, की, तीनों में से एक हम लोग को जोड़ना होता है। तो क्या हो जाएगा, तोते के पिंजड़े को खोला, एंड मेड हिम फ्लाई अवे और उसे उड़ा दिया, है ना। देखिए उड़ना का होता है फ्लाई और उसे उड़ाना,
देखिए हंसना का होता है लाफ, तो हंसाना, तो हंसाना का हो जाएगा गेट लाफ या फिर मेक लाफ। तो उसी प्रकार से मेड जो आया है वो देखिए उड़ना का होता है फ्लाई, उड़ाना है तो हमको कहना होगा मेक फ्लाई, मतलब उड़ाना, समझा। तो ये मेड जो आया है सो सेकंड फॉर्म आया मतलब उसे उड़ा दिया, है ना। नाउ मतलब अब, द ओल्ड लेडी हैड नो सेंस ऑफ टाइम। देखिए नाउ अब, द ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत, हैड नो सेंस मतलब कोई अनुभव, बूढ़ी औरत के पास कोई अनुभव नहीं थी, ऑफ टाइम समय का। देखिए हैड जो आया है उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो इसका मतलब होता है उसके पास कुछ था, तो क्या हो जाएगा, बूढ़ी औरत के पास नहीं थी अनुभव समय का अनुभव उसके पास नहीं थी, है ना। सो इसलिए ही वुड ऑफन वेक द सर्वेंट अप एट मिडनाइट। देखिए सो इसलिए, सी वुड ऑफन वेक, देखिए इसका हिंदी क्या होगा, वह अक्सर, ऑफन मतलब होता है अक्सर, वह अक्सर उठाती थी द सर्वेंट नौकर को, एट मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि को मतलब आधी रात को ही उठा देती थी, क्योंकि उसके पास समय का अनुभव नहीं था, है ना, सुबह होने का समय का अनुभव नहीं था। द सर्वेंट कुड ओनली रिपेंट हिज एक्शंस। देखिए द सर्वेंट कुड ओनली, नौकर केवल पछतावा कर सका। देखिए कुड जो आया है, जब भी सेंटेंस में कुड आता है तो सकता था, सकते थे, सकती थी, या फिर सका, सके, सकी में होता है। तो क्या है, द सर्वेंट कुड ओनली रिपेंट, केवल पछतावा कर सका, हिज एक्शंस अपने कामों पर। जो नौकर था वह केवल पछतावा ही कर सका अपने कामों पर, क्योंकि जो उसे सुबह उठना पड़ता था, अब उसके मालिक ने, उसके जो मालिक थी उसने उसे अब कभी कभी मध्य रात्रि को ही उठा देती थी, है ना, क्योंकि उसके पास समय का अनुभव नहीं था, सुबह होने का समय का अनुभव नहीं था, है ना। अब देखते हैं हम लोग मॉरल। इसका मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिला, क्या शिक्षा मिला। देखिए बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू डू। देखिए केयरफुल मतलब होता है सावधानी रखना, क्या करना, सावधानी रखना। तो देखिए व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं इसके बारे में सावधानी रखें। क्या करें, आप क्या करते हैं इसके बारे में सावधानी रखें। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी थी आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि ये स्टोरी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए, और हाँ, आप इस स्टोरी का PDF चाहते हैं, इसमें जो वर्ड्स हैं इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए KGX क्लासेस, आप वहां से ज्वाइन होइए। मैं इसका PDF वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।